हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं हॉर्नबिल की फर्स्ट पोएम जो है अ फोटोग्राफ, जो लिखी है शिर्ले टॉलसन ने। तो हम पहले स्टैंजा पढ़ेंगे, फिर उसकी समरी की एक्सप्लेनेशन। ठीक है। पोएम। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 12 years old. सो ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, इस लाइन में लिखा है कि जो पोएट है वो एक ओल्ड फोटो एल्बम को देख रही है जो कार्डबोर्ड से बनी है। इसमें क्या है, 3 गर्ल्स हैं जो बीच पे गई है हॉलीडेज मनाने, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। जो बीच वाली है वो सबसे बड़ी है, टॉलेस्ट है और सबसे बड़ी है। जो बाकी 2 गर्ल्स है साइड में, वो है यंगर। ठीक है। और जो मिडिल में लड़की खड़ी है वो पोएट की मदर है। वो अराउंड 12 इयर्स की होगी जब ये पिक्चर ली गई है। ठीक है। ये था स्टैंजा 1 में। ठीक है। स्टैंजा 2 की बात कर ले। स्टैंजा 2 है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द uncle with camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their terrible transist feet. अब इसमें क्या है, इसमें जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रही है कि फोटो कैसे ली गई है। जो मदर के अंकल थे वो फोटोग्राफर थे। ठीक है। एंड उन्होंने वहां खड़े होके उन्होंने कहा पोज लो। वो सारे जो तीनों थे उनके बाल गीले थे, वो कैमरे पे देखकर स्माइल कर रहे थे। फिर जो पोएट है उसकी अटेंशन जाती है उसके मदर के फेस पे, जिसको उसने स्वीट फेस करके डिस्क्राइब किया है। ठीक है। अब फोटोग्राफ वो बहुत टाइम लिया उसने फोटो, क्योंकि पहले जमाने में फोटो खींचने में टाइम भी लगता था। और वो कहते कि जब ये फोटो तब की है जब पोएट थी तब वो बॉर्न भी नहीं हुई थी। अब पोएट ने उनकी फीट को टेरिबल ट्रांजिट फीट इसलिए कहा है बिकॉज जब ये फोटो खींची गई थी तो वो बहुत यंग थे, अब वो बहुत बड़े हो गए हैं। ठीक है। बट जो जिस सी ने उन्हें उनके पैरों को टच किया था वो अभी तक इतनी चेंज नहीं हुई है, वो वैसी की वैसी ही है। थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See, Petty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both vary with the labored ease of loss. अब इस स्टैंजा में क्या कहती है पोएट कि 20-30 years लेटर वो इस फोटोग्राफ को देख के हंसा करती थी। और वो कहती थी वो देखो कजन्स पेटी एंड डॉली, वो जो बाकी इसके अलावा जो इस तरफ 2 कजन्स होंगे वो होंगे इसके पेटी एंड डॉली। वो कहते कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हम तीनों को कैसे ड्रेस किया था एक बीच के लिए। कहते शायद ये पहले डिसाइड नहीं हुआ था कि हम फोटो लेंगे। फिर पोएट कहती कि जो मेरी मदर थी उसकी ये सी हॉलीडे एक फेवरेट मोमेंट था पास से, और जो पोएट का फेवरेट मोमेंट है वो है उसकी मदर की लाफ्टर। बट ये जो दोनों वुमेन्स है वो दोनों कह रही है कि अब ये पास्ट मेमोरीज हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते दोबारा, और वो अपने आपको एडजस्ट करने का ट्राई करती है जो उन्होंने लॉस किया। इससे ये पता चलता है कि जो पोएट की मदर है वो इस दुनिया में अब नहीं है, शी इज नो मोर। ओके। फोर्थ स्टैंजा पे आते हैं। Now she had been dead nearly as many years as the girl lived, and this circumstance there is nothing to say at all. It silences. Now इस स्टैंजा में क्या कहती है पोएट कि जब उसकी मदर की डेथ हुए 12 इयर्स हो चुके हैं, द सेम एज जितने साल की उस फोटो में है, लाइक उनकी जब फोटो में उनकी एज 12 इयर्स थी, अब जब उनकी डेथ हो गई उनकी डेथ को भी 12 इयर्स हो गए हैं। ठीक है। वो कहती जब भी मैं अपनी मदर की डेथ के बारे में सोचती हूँ, शी कैन नॉट एक्सप्लेन क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी मदर की डेथ का उस पे। कहते डेथ हैज साइलेंस्ड हर मदर, जिसने उसको भी एकदम स्पीचलेस कर दिया है।
ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।